अघोर जिनके अंदर में कोई घोर नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, जो मोह से इस माया जगत से परे है, जो रियल में वीर है, जो वीरत्व लाभ किए हुए हैं, जो वीर स्वरूप है, उन्हीं का वीर साधना शमशान में। और एक तांत्रिक को एक प्रोसेस में जाकर के वीरत्व लाभ करना पड़ता है। महाचंडी मुक्त केशी बलि प्रिय कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिय घोर नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, आगम सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें, ताकि आप इस सवाल का जवाब सही तरीके से समझ पाए। चलिए चलते हैं श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी के पास। जय मां काली सर जी। जय गुरु, जय मां तारा। सर, क्या ऐसी विशेष बात होती है शमशान की जो तांत्रिक, अघोरी, कपालिक लोग अपना साधना शमशान में ही करते हैं? देखिए, सबसे पहला बात मैं कहना चाहता हूं, तंत्र अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय है, और जितने आगम शास्त्र से जुड़े हुए साधनाएं हैं, हम उन्हें तांत्रिक के रूप में जानते हैं, और अघोर भी तंत्र का ही एक पार्ट है। और इसी के साथ आपने कहा कपालिक, तो कपालिक भी तांत्रिक है, जिसको हम लोग आगम शास्त्र को लेकर के जो साधनाएं करते हैं। आगम में शिव पार्वती को कह रहे हैं, पार्वती के पूछे हुए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, पार्वती शिव के द्वारा कहे हुए वचनों को श्रवण कर रहे हैं, और भगवान विष्णु शिव के द्वारा कहे हुए वचनों को मर्यादित कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं। तो ये तीन देवता जो एक साथ बैठे हुए हैं, जिस शास्त्र को ले चल रहे हैं, या जिस शास्त्र का सृष्टि इन तीनों के उपस्थिति में बन रहा है, इसको आगम शास्त्र कहते हैं। अभी जैसे कहा जाए कि जितना भी मातृ साधना का जो क्रम है, वो सारा आगम शास्त्र में ही आता है। और जिन सभी साधनाओं में कपाल का जरूरत पड़ता है, खोपड़ी का जरूरत पड़ता है, जो स्पेशलिस्ट है कपाल को लेकर के साधना करने में, तो कपाल साधनाओं में जो आते हैं वो कपालिक हो गए। अघोर जिनके अंदर में कोई घोर नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, जो मोह से इस माया जगत से परे है, जो रियल में वीर है, जो वीरत्व लाभ किए हुए हैं, जो वीर स्वरूप है, उन्हीं का वीर साधना शमशान में। और एक तांत्रिक को एक प्रोसेस में जाकर के वीरत्व लाभ करना पड़ता है। उनके वीरत्व लाभ करने में और वीर साधनाओं के अधिकारी होने में कई स्टेज पार करना पड़ता है। जब वो पूर्णाभिषिक्त हो जाए और गुरु के द्वारा आदेश प्राप्त हो, और उस आदेश को अपने माथे पे रखते हुए वो स्मशान भूमि में प्रवेश कर। कभी अकेले अगर कभी फुर्सत मिले तो वो स्मशान घूम के आइए, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। आप कभी एक बार जाइए। मैंने बचपन से, जब बच्चे लोग हम लोग खेलते थे, तो हमारे कुछ दूर आगे में ही दामोदर के पास एक शमशान का, वहीं पर इजलास जलाया जाता था। तो मैं बचपन से ही जाता था। एक अलग अनुभूति मुझे प्राप्त होती थी। मेरा खोज बचपन से ही था कि भैया मर के वो जाते कहाँ हैं, या भूत मिलता है, प्रेत मिलता है, कुछ मिलता, कुछ दिखे मुझे। तो ये बचपन से मेरा लगाव शमशान से रहा है। पहले क्यों जाते थे मुझे नहीं पता था, लेकिन उस शमशान का अस्तित्व
मेरे अंदर में बहुत ज्यादा प्रभावित किया मुझे। वो महानिर्वाण भूमि है, वहां परम सत्य का फूल खिलता है। सृष्टिरादौ त्वमेकासी तमो रूपम गोचरम। ये देह अभिमान जो है वहां पर खत्म होता है, और वो सनातन सत्ता जो हर प्रकार के असत के परे परम सत्य का सत्ता है, वो सत्य का रूप उस समय प्रकट होता है। जब भी कभी लाश जलता है या किसी का शव को ले जाया जाता है स्मशान में, तो कुछ ध्वनियों के साथ, धार्मिक ध्वनियों के साथ ले आया जाता है। कभी उन परिस्थितियों में भी जाकर के देखे, समझिए, वहां का माहौल को रीड कीजिए। जिस समय चिता जल रहा होता है या वो क्रिया कर्म जो किया जाता है, लाश को उतार करके फिर चिता में चढ़ाया जाता है, उस समय जो एक्टिविटीज होती है, ठीक है, मातम है, किसी का कोई गुजर गया, चला गया, वो तो चला गया, लेकिन उसके अलावे भी अगर आपका सेंस डेवलप है, अगर आप उस गहराई को समझ सकते हैं, तो वहां पर एक अलग लेवल का एक वेब तैयार रहता है। तो शमशान बात करती है, उस लेवल का साधक होना चाहिए। वीर वही है जो सांसारिक मोह माया, पत्नी पुत्र घर संसार को लेकर के डूबा हुआ नहीं है। वीर का अर्थ है कि मेरा मंत्र साधना जाप करते करते मेरा प्राण भी चल जाए, कोई डर नहीं, प्राण जाने के बाद डर नहीं, वो वीर है। वही साधक वहां साधना कर सकते। ऐसे अगर देखा जाए तो कालिका स्मशान आलय वासिनी, जितने भी 10 महाविद्याएं हैं, वो कोई ना कोई शवासन पे बैठी है। सभी के प्रेत है, सभी के भैरव है, सभी की नायिकाएं हैं। ये 10 महाविद्याएं, 10 महाविद्याओं के इधर जाते हैं, वहां आते हैं भैरव। ये सारे स्मशान में विचरण करने वाले स्मशान का मालिक बने हुए हैं। हर एक को एक दिन जाना है वहीं पर, और वहीं से आगे का रास्ता निकलता है। डर किस बात का है? मरने के बाद जाने से अच्छा है एक बार 2 बार शमशान से दोस्ती कर लीजिए, बहुत कुछ बता देगा जिंदगी का रहस्य। कभी जाके देखिए, मेरे कहने पर नहीं, उस दृष्टि को जगाइए, कुछ पल शमशान में बैठिए, अनुभव करिए। दिन में ही जाइए, शाम में ही जाइए, जब फुर्सत मिले जाइए, अपने सुरक्षा को ध्यान रखते हुए कि कोई हिंसक जानवर या फिर किसी तरह का कोई दुर्घटना ना घटे, तो कोई चोरी वोरी या इस तरह के बदमाश टाइप के आदमी के चक्कर में हम ना पड़ जाए। ऐसे अपने सुरक्षा रखते हुए जाइए, वहां कोई डर नहीं है। जब कोई साधक साधना में रत होते हैं, जब क्रियाएं शुरू होती है, चिता साधना होता है, स्मशान साधना होता है, और बहुत बहुत साधनाएं शमशान में की जाती है, तो वहां पर शमशान का रक्षक जागता है। पहला तो देखा जाता है कि वो शमशान जगा हुआ है कि नहीं। अब कौन शमशान जगा है कौन नहीं जगा है वो डिपेंड करता है। तो अगर शमशान जगाया हुआ नहीं है तो उसको जगाने का प्रोसेस है। साधक पहले शमशान को जगाएगा, 21 दिन, 10 दिन, या जिस तरह का 15 दिन, एक पक्ष, 1 मास कट्टाना, वो एक लगातार वो साधना उसमें करेगा। शमशान जागेगा। शमशान जब जागता है तब हलचल पैदा होता है, कुछ कुछ आवाज आती रहती है, आपको कोई देखता रहता है बड़ी बड़ी आंखों से, या आपको फील होगा कि मेरा हर क्रियाओं को कोई दूसरा तीसरा आदमी दूर से देख रहा है।
आप जब साधना में रत होइएगा, रात में साधना के पथ में जब भी हम लोग 10 महाविद्याओं को साधना करें, तो ये ध्यान जो हमारा सहस्रार है, ये सहस्रार ही महाशमशान है। यहीं से मुक्ति है, महानिर्वाण भी यही से। और हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देवता को इसी जगह में ध्यान करने का अभ्यास शमशान साधना। तो ये उच्च स्तर का साधना है, वो उच्च स्तर आंतरिक साधना। जब आप उस लेवल में पहुंच गए, उस स्टेज में पहुंच गए तब। लेकिन जब आप देवी को, माता को अपने हृदय में रख रहे हैं, तो शुरुआत तो आपको बाह्य जगत को लेकर के चलना पड़ेगा, बाहरी जगत को लेकर के, बाह्य पूजा अनुष्ठान को लेकर के चलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक उधर से आप पक्का नहीं बनिएगा, तब आंतरिक रूप से नहीं जा सकते हैं, आप छलांग नहीं लगा सकते। तो ये स्मशान साधनाएं जो है आपको सिद्धिदायक होती, कम मेहनत में वीर साधना है। क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि पहले बताया था कि पशुआचार या पशु भाव, वीर भाव, दिव्य भाव, तो ये जो स्मशान साधनाएं जो होती है वो पशु भाव के लिए नहीं है, वो वीर भाव का साधना है। तो जो वीरत्व लाभ करता है, पूर्णाभिषिक्त हो जाता है, गुरु के आदेश से वो स्मशान साधनाएं करता है। और देवी, कालिका, तारा, छिन्नमस्ता, बगलामुखी आदि जो भी शक्तियां हैं, वे सारे स्मशान वासिनी हैं, वो सारे स्मशान में ही रहने वाले हैं। भैरव आदि सभी देवता, ये स्मशान ही सत्य स्वरूप है। देवी सत्य पर प्रतिष्ठिता है, इसलिए स्मशान आलय वासिनी, मां स्मशान के घर में रहती। हमारे भोलेनाथ भी, भगवान शिव जो तंत्र के प्रणेता है, उनका भी प्रिय भूमि स्मशान है। काशी में जो तारक नाम दिए देते हैं, वो मृत्यु के बाद भगवान भोलेनाथ वहां विचरण करते रहते हैं, जीवों का उद्धार करते, वो स्मशान के मालिक हैं। अगर आप सही से साधना करते हैं तो स्मशान आपका परम मित्र बनता है, परम दोस्त बनता है, आपका हितैषी है वो स्मशान। क्योंकि जाना अंतिम निद्रा आपका वहीं पर है, वहीं आप सुकून से सोइएगा, यह शरीर वहीं रह जाएगा, उससे डरना नहीं है। वो परम सिद्धिदायक स्थान है। मंत्रों को सिद्ध करने के लिए, कुछ क्रियाओं, विशेष क्रियाओं को करने के लिए स्मशान भूमि हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहां पर किसी तरह का आडंबर या दिखावे नहीं चलते। और जो स्मशान क्रिया का अधिकारी नहीं है, स्मशान साधना का जो व्यक्ति अधिकारी नहीं है, वो व्यक्ति बिना गुरु के आदेश से अगर स्मशान साधना करता है तो वो मशानी कुछ शक्तियां, जब वो स्मशान साधना करके घर वापस आता है तो उसके पीछे पीछे वो आती है और घर को भी बर्बाद करती है। घर में अशांति, दुख, कष्ट, रोग शोक बढ़ा देती है। साधक को जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, निकलना नहीं आता था, उसी तरह से स्मशान साधना में अगर आपका, मान लीजिए कि महाश्मशान कहीं है, मणिकर्णिका या बनारस का जो भी शमशान घाट सब है, वहां अगर जाते हैं तो वो जगा हुआ शमशान, तारापीठ महाश्मशान जगा हुआ है। वैसे निरंतर जहां पर जो श्मशान जगा हुआ उसमें बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ विशेष शमशान है, जैसे मान लीजिए कि अपने एरिया का कोई शमशान या अपने इधर उधर का, जहां पर लोग हर दिन या कभी कभार लाश जलता हो, कभी कभार ये होता हो, तो शमशान के नाम से घोषित है, लेकिन सामाजिक रूप से घोषित है, लेकिन वो सब शमशान को आपको जगाना पड़ता है। तो जिस तरह से आप शमशान में जाइएगा तो उसको जगाने का प्रोसेस है, बिना शमशान जगाए आप वहां टाइम पास कीजिएगा, सियार, कुत्ता, बिल्ली ये सब आपको डराएंगे, आप डर के आइएगा, मजा लीजिएगा और कुछ नहीं। लेकिन जब रियल में साधना करेंगे तो शमशान का ताला खोला जाता है, और ताला खोलने वाला होता है
भैरव, स्वयं भैरव। और अगर आपको स्मशान काली का प्रोसेस पता नहीं है, स्मशान काली का प्रोसेस पता नहीं है, तो स्मशान साधना अगर करने जाते हैं दिक्कत आ जाएंगी। आपको घेरा डालना होगा, अपने आप को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। जिस समय आप अपने घर से निकलिएगा उसी समय से आपका देह बंधन करना पड़ेगा। जो जो व्यक्ति जाएंगे साथ में उनको देह बंधन करना पड़ेगा। शमशान भूमि में उतरने के साथ ही आपको वो देवताओं को वहां के जगाना पड़ता है, बहुत सारा चीज देना पड़ता है, भेंट। ये पूर्ण रूप से वामाचार साधना है। दूध मक्खन घी से वहां साधना नहीं होती है। जो संसार के लिए अनाचार है, जो संसार में पूजा पाठ करते हैं, वो संसार के लिए जो अनाचार है, अशुद्ध है, वो स्मशान साधना के लिए परम आवश्यक और शुद्ध है। वो शमशान में आचार है। मांस, मछली, दारू, उरद, मुद्राएं, मतलब चखना जैसा चावल वल का या धान का लावा वगैरह, ये सब चीज भी अपनी जरूरत पड़ सकती है। विभिन्न प्रकार का खाने का आयोजन वहां जरूरत पड़ता है। आप जब वहां जा रहे हैं स्मशान साधना में, तो आपके पीछे जैसे ही उनके द्वार में घुसे तो बहुत सारी अदृश्य शक्तियां आपको फॉलो करने लगती है। और उन शक्तियों को अगर जो चीज अब चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि किस जगह में क्या चीज देना है। उसके बाद क्षेत्र बंधन होता है, क्षेत्रपाल को बलि दिया जाता है, योगिनी बलि दिया जाता है, शिवा बलि का प्रयोग है, और बहुत सारे मंत्रों से अपने आप को घेरा बना करके प्रोटेक्शन दे करके बैठा जाता है। अगर वहां तमाशा करने के लिए चले गए हैं, नया नया तांत्रिक बने और चल गए तांत्रिक बाबा, उस समय तो आप बहुत कुछ करके दिखा दीजिएगा। उसके बाद जब जैसे आप घर आइएगा, उसके बाद असली खेला शुरू हो जाएगा आपके साथ, जिसको उतारने का तरीका आपको ही पता नहीं होगा। तो ये सब मजाक की बात नहीं है। आप ऐसे 10 बार रास्ता में अगर जा रहे हैं, रास्ता में शमशान पड़ जाता है, नदी क्रॉस करके बहुत कोई जाते हैं आते हैं, कभी कुछ नहीं दिखा होगा। लेकिन जिस समय आप साधना कर रहे हैं, शमशान को जगा रहे हैं, वो शक्तियों को आप आवाहन कर रहे हैं। वो शक्तियां कण कण में है, उनको प्रोसेस के द्वारा उन शक्तियों को खींच करके लाया जा रहा है। वो शक्तियां सर्वत्र व्याप्त है। श्मशान में सुसुप्त अवस्था में वो सोई हुई है। शमशान को जगाना का अर्थ है वो शमशान नदी नाला पेड़ पौधा पर्वत नहीं जग रहा है, वो शक्तियां सोई हुई है। तांत्रिकों का उद्देश्य, जिस तरह से जिस तरह से एक बतख दूध और पानी को अलग कर लेता है, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, उसी तरह तांत्रिक या साधक जो लोग होते हैं वो प्रकृति में शक्तियों को टानते हैं, शक्तियों से खेलते हैं, बाकी सब चीज को छोड़ देते हैं। तो श्मशान शक्ति का मेन केंद्र है, जहां पर अल्प समय में विधिवत क्रियाएं, निर्दिष्ट क्रियाएं दी हुई है शास्त्रों में। गुरुमुखी विद्या के अनुसार अगर चले, सिद्धि लाभ करे, तो बहुत जल्दी उसका मनोरथ पूरा होता है, वो शक्तिशाली होता है। वीर साधना के लिए शमशान मस्ट है, कंपल्सरी है। और काली, तारा, विशेषकर ये 2 शक्तियों का, काली और तारा का सिद्धि अगर जल्दी चाहिए तो स्मशान साधना के माध्यम से ही संभव है। इसीलिए तांत्रिक, अघोरी और कपालिक शमशान को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। धन्यवाद सर आपका। आज आपने शमशान के बारे में एक अहम रहस्य को हमें समझाया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। इसी तरह के नए नए वीडियो के साथ हम फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।